स्त्री पर्व, आंसुओं का रणभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास महाभारत की इस कड़ी में, जहां आज हम बात करेंगे स्त्री पर्व की। एक ऐसा अध्याय जो युद्ध की आंच में झुलसी महिलाओं की पीड़ा और उनके दिल के जख्मों को सामने लाता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे कुमारी कुंती, गांधारी, द्रौपदी और अन्य रानियां जो इस महायुद्ध की शिकार बनी, अपने अपने दर्द और कहानियों के साथ चलते हैं। साथ ही सुनेंगे कुंती का वो बड़ा रहस्य जिसने इस गम के समुद्र को और गहरा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन स्त्रियों से जो महाभारत के इस अंतिम युद्ध के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। कुंती, जिन्हें हम पांडवों की मां के नाम से जानते हैं, एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे और भी कई रहस्यों को अपने दिल में छुपा रखा। उन्होंने अपने 5 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सबसे प्रमुख हैं। लेकिन कुंती के जीवन में एक बड़ा राज था जिसे उन्होंने वर्षों तक छुपाए रखा। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने पति और पुत्रों के लिए समर्पित कर दी। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने न्याय और धर्म के लिए संघर्ष किया। लेकिन अंततः उनके पुत्र कर्ण और कौरवों का विनाश देखकर उनका दिल टूट गया। द्रौपदी, 5 पांडवों की रानी और महाभारत की सबसे मजबूत स्त्रियों में से एक। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए कई बार आवाज उठाई। विजयों और हारों के बीच भी उनका साहस कम नहीं हुआ। और फिर वे अन्य विधवाएं और रानियां जिनके पति इस भीषण युद्ध में मारे गए। ये महिलाएं अपने पति, पुत्र या भाइयों के जख्मों के साथ जूझती हैं, लेकिन उनके दर्द की कोई सीमा नहीं होती। अब समय है उस दिन का जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। हजारों योद्धा मरे, अर्जुन ने अपने शत्रुओं को परास्त किया, लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा शून्य भी छा गया। जब महिलाएं युद्ध भूमि पर चलती हैं, तो उनके कदमों के नीचे खून के दाग और उनके दिलों में अनकहे सवाल गूंजते हैं। कुंती, जिनके दिल में एक बड़ा राज छुपा था, वो अब सामने लाती है। वो बताती है कि कर्ण, जो कि कौरवों का महान योद्धा था, वास्तव में उनका अपना पुत्र था, जिसे उन्होंने राजदरबार की राजनीति और सामाजिक भय से बचाने के लिए एक साधारण ब्राह्मण परिवार को सौंप दिया था। ये खुलासा सुनकर सभी स्त्रियां स्तब्ध रह जाती है। उस दर्द को समझना आसान नहीं है जब एक मां अपने पुत्र को छुपाती है, और वह भी ऐसे समय में जब वो पुत्र और उसके भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों। ये छिपा हुआ सच न केवल कुंती के लिए बल्कि सभी के लिए एक बड़ा भावनात्मक धक्का था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार समाज में महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि वे अपनी पहचान, अपनी मातृत्व की खुशी और अपने सत्य को दबा दें। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि कैसे स्त्रियां अक्सर अपने दर्द को छुपाती हैं, शायद इसलिए कि वे समाज की नजरों में कमजोर न लगें। और इस बीच गांधारी की पीड़ा भी कम नहीं है। उन्होंने अपने पुत्रों की हार देखी, अपने पति की हालत देखी और अपने ही परिवार के टूटने का गम सहा। लेकिन उनकी मस्ती बड़ी थी। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार किया, बल्कि उन सभी के लिए क्षमा का रास्ता तलाशा। क्षमा, जो कि एक महिला के दिल की सबसे बड़ी ताकत होती है। द्रौपदी की कहानी भी कुछ कम नहीं। उन्होंने अपने पति के लिए रोया, अपने भाइयों के लिए चिंता की और युद्ध के बाद की राजनीति में खुद को संभाला। वो जानती थी कि अब समय है उत्तराधिकारी के चयन का, राज्य चलाने का और उन सभी परिवारों को जोड़ने का जो टूट चुके हैं। यहां हम देख सकते हैं कि युद्ध के बाद का समय महिलाओं के लिए सबसे कठिन था। वे न केवल अपने व्यक्तिगत दुखों को झेल रही थी, बल्कि वे उस सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं का भी सामना कर रही थी जो उन्हें अक्सर दोषी ठहराती थी। कहीं न कहीं स्त्रियों को स्वयं को दोषी मानना पड़ता था, चाहे वे कितनी भी मजबूत क्यों न हो। लेकिन इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। दुख, क्षमा
और सच्चाई के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। कुंती का रहस्य बताना, गांधारी का माफ करना, द्रौपदी का संघर्ष, ये सभी हमें दिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्तियां आएं, इंसानियत और प्रेम से हम उन्हें पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्त्री पर्व ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि लड़ाई केवल तलवारों की नहीं होती, बल्कि दिलों की भी होती है। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है, तो उन महिलाओं की आवाज सुनना जरूरी है, जिन्होंने अपने आंसुओं के रणभूमि में भी उम्मीद की मशाल जलाए रखी। आशा करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर दर्द के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। धन्यवाद।